स्वागत है दोस्तों आपका ताज़ा तरीन खबरों के इस धमाकेदार बुलेटिन में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपके दिन को बनाएंगी और भी जानदार और जिंदा दिल। सो ये है आज की सबसे बड़ी खबरें। एक तरफ तो दोस्तों पूरे देश और महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों के बीच काफी बिखराव हो रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के सभी विधायकों से मिलने वाले हैं। उनका उद्देश्य है सत्तारूढ़ गठबंधन की एकता को बढ़ावा देना और सबको एकजुट रहने का संदेश देना। देखिए दोस्तों, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने हाल ही में कहा है कि अगले साल यानी 2025 और 26 में भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। वो ये भी कह रहे हैं कि हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट करीब 6.8% के आसपास रहने का अनुमान है। जीडीपी ग्रोथ दर दरअसल ये बताती है कि देश की अर्थव्यवस्था साल दर साल कितनी बढ़ रही है, यानी ये एक तरह से मापने का तरीका है कि हम जितनी चीजें बना रहे हैं और बेच रहे हैं वो पिछले साल से कितनी ज्यादा हो रही हैं। तो क्रिसिल के मुताबिक आने वाले वक्त में भारतीय अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होने वाली है। वहीं दोस्तों आने वाले केंद्रीय बजट 2025 में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर को लेकर कुछ अहम कदम उठाए जा सकते हैं। एआई के बारे में सुना ही होगा, जो अब हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है। बजट में इस सेक्टर पर ज्यादा फोकस होने की संभावना है और उम्मीद है कि सरकार एआई के विकास के लिए कुछ खास योजनाएं और निवेश की घोषणा करेगी। इससे इस क्षेत्र में और भी तेजी से विकास हो सकता है। साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, वहां सरकार ने श्रद्धालुओं और तीर्थ यात्रियों के लिए एक खास सुविधा शुरू की है। अब जो लोग वहां यात्रा कर रहे हैं उन्हें सरकार का एक आधुनिक भाषणी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ये प्लेटफॉर्म 11 अलग अलग भाषाओं में मौके पर ही अनुवाद करता है, जिससे भाषा की कोई समस्या नहीं होती और लोग आसानी से अपनी बात समझ सकते हैं। ये पहल इलेक्ट्रॉनिक्स और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, जो महाकुंभ में आने वाले हर श्रद्धालु के लिए मददगार साबित हो रही है। साथ ही अभी हाल ही में देश के कोयला आयात में पिछले साल अप्रैल से अक्टूबर के बीच 3% से ज्यादा की कमी आई है। इस दौरान कोयले का आयात 15 करोड़ 40 लाख टन से घटकर 14 करोड़ 90 लाख टन रह गया। कोयला हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये कई उद्योगों को चलाने में मदद करता है। साथ ही चुनाव आयोग ने बताया है कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएं, तो 800 नए वेयर हाउस की जरूरत होगी। इन वेयर हाउस में ईवीएम और बाकी जरूरी उपकरण रखे जाएंगे। आयोग ने ये भी कहा है कि वेयर हाउस बनाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें काफी लागत आती है। इन वेयर हाउस के लिए जमीन और कंस्ट्रक्शन का खर्च राज्य सरकारों को उठाना होता है। साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं और नामांकन भरने का काम शुरू हो चुका है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से आपके उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल आज अपना पर्चा दाखिल करेंगे, लेकिन पर्चा भरने से पहले वो वाल्मीकि मंदिर मार्ग पर पहुंचे, जहां पहले उन्होंने वाल्मीकि मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद हनुमान मंदिर भी गए और वहां भी दर्शन किए। उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थी। साथ ही अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है तो ये खबर आपके लिए है। अगर आपने अभी तक केवाईसी अपडेट नहीं कराया तो जल्दी करवा लें। 23 जनवरी 2025 तक अपडेट नहीं कराने पर आपका खाता बंद हो सकता है। तो अगर आपने अभी तक इसे नहीं किया है तो ये सही वक्त है, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। भारतीय शेयर बाजार की बात करें तो शेयर बाजार हल्की बढ़त के साथ खुल सकता है। गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स में निफ्टी 50 फ्यूचर्स के मुकाबले 15 अंकों की बढ़त दिखी और ये 23,286 के आसपास ट्रेड कर रहा था। मंगलवार को बीएसई सेंसेक्स में 169 पॉइंट्स की बढ़त आई और ये 76,499.63 पर बंद हुआ। निफ्टी 50 में भी 90 पॉइंट्स की तेजी आई है और ये 23,176.05 पर बंद हुआ। साथ ही भारत समेत कई देशों में इन दिनों ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV का संक्रमण बढ़ रहा है। ये वायरस श्वसन समस्याएं यानी कि सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पैदा करता है और कुछ ही दिन में भारत के करीब 8 राज्यों में फैल चुका है। क्योंकि ये वायरस नया है, इसीलिए लोगों में इसके बारे में काफी डर भी देखा जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू को बड़ी राहत दी है और उन्हें अंतरिम जमानत मिल गई है। इसका मतलब है कि अब वो 11 साल बाद जोधपुर की सेंट्रल जेल से बाहर आ सकते हैं। कोर्ट ने आसाराम को 31 मार्च तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। आपको बता दें कि आसाराम 2013 के बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।
साथ ही सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम 5 दिन की यात्रा पर भारत आ रहे हैं। उनका उद्देश्य दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करना है। ये उनकी सिंगापुर के राष्ट्रपति के तौर पर पहली भारत यात्रा है। वहीं दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति यून सुक येओल को महाभियोग का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 दिसंबर को दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने मार्शल लॉ के ऐलान से जुड़ी कार्रवाई शुरू की है। इसके पहले सुबह सुबह 3000 से ज्यादा पुलिस और एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेटर उनके घर के पास इकट्ठा हो गए थे। साथ ही जम्मू कश्मीर के राजौरी में LOC के पास एक लैंड माइन ब्लास्ट हुआ, जिसमें सेना के 6 जवान घायल हो गए। ये घटना भवानी सेक्टर के मकरी इलाके में हुई, जब गोरखा राइफल्स के जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।